तक्षशिला आईएएस अयोध्या से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम। मैं पुष्पेंद्र शुक्ला, आपका हिंदी गुरु। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हेतु हिंदी का एक विशेष पाठ्यक्रम आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और हम उसमें स्वर पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, इसका पार्ट 2, वर्णमाला पार्ट 2। आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास स्वर 11 वर्ड हैं, व्यंजन 33 वर्ड हैं, लेकिन ये मूल वर्ड हैं, कुल वर्ड हमारे पास 52 हैं। ये सारी चर्चा प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी। आज हम लोग व्यंजन ध्वनियों के बारे में पढ़ते हैं। स्वर के 5 भेद थे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज व्यंजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि व्यंजन ध्वनियाँ किसे कहते हैं। स्वर माने क्या था? स्वतंत्र वर्ड, जिसको किसी वर्ड की आवश्यकता ना हो अपने उच्चारण हेतु, वो क्या था? स्वर था। ठीक है। लेकिन व्यंजन इसी का जस्ट अपोजिट है कि जिन वर्णों के उच्चारण हेतु किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है? व्यंजन ध्वनि कहलाती है या व्यंजन वर्ड कहलाता है। या इसकी एक परिभाषा और है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़े से उठी हुई प्राणवायु मुख में किसी अवरोध, बाधा या रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन ध्वनि कहलाती है। ठीक है। अब व्यंजन ध्वनियों को हम कितने भागों में बांटे हैं? मूलतः 3 भागों में बांटे हैं। व्यंजन ध्वनियां मूलतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, परिभाषा लिखी हुई है कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या हैं? व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाती हैं, व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्ड कितने हैं? मतलब मूल व्यंजन वर्ड, कुल नहीं है, ये मूल व्यंजन वर्ड कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन वर्ड कितने हैं? 33 हैं, मूल रूप से हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला कौन है? स्पर्श व्यंजन। ये कुछ नहीं है। ठीक है। पहला है स्पर्श व्यंजन। कहां से कहां तक? का से मा तक। कितने वर्ड होते हैं? 25 वर्ड। इसका हम प्रीवियस में भी चर्चा किए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतः नहीं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा लावा, 4 वर्ड हैं। और अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 वर्ड हैं, सा, सा और सा, हा। तो ये 4 वर्ड हो गए। तो 25 4 29 4 33। यही हमारे 33 क्या हैं? मूल व्यंजन वर्ड हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फिर से आपको बताया जा रहा है कि पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब ये 39 कैसे हो जाता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये तो 3 हमारे व्यंजन है ही हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? देखिए, इसको जो स्पर्श व्यंजन है, इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है। देखिए कैसे बांटा गया है। पहला होता है का वर्ग। क्या होता है? का वर्ग। दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। और एक लाइन में कितने होते हैं? 5 वर्ड होते हैं। 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए? 5। अर्थात ये कितने हो गए? 25। इन 25 वर्डों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ड। ठीक है। काखा गागा इंगिया, चाथा जजा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना और पापा बाबा माँ। ये 25 वर्ड क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। 4 वर्ड हमारे कौन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से? यारा लावा। फिर इसी में देखो 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो नहीं लिखा है, वो कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। ये 4 वर्ड हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ड। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। 4 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है। टोटल कितने हो गए? 33। अब इसमें 2 अलग से जुड़ जाते हैं, एक संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है। 2 अलग से जुड़ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन है? छत्रिंज्ञा और स्रा। ये संयुक्त व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। ये भी 4 वर्ड हैं और 2 उच्छिष्ट जुड़ गए, तो इनकी संख्या कितना हो गई? 39 हो गई। ठीक है। और 39 व्यंजन 13 स्वर से हमारे पास कुल कितने वर्ड हो जाते हैं? 52। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हमें यह सीखना है कि ये संयुक्त व्यंजन बने कैसे हैं। तो इन्हीं वर्णों से बने हैं।
किससे बने हैं? इन्हीं वर्णों से बने हैं। ये उच्चित व्यंजन इन्हीं वर्णों से बने। कैसे बने हैं आइए दिखाते हैं। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण बने कैसे हैं। देखिए, जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कैसे बने हैं, खूब आता है एग्जाम में। अगर हम आधा का में मूर्धन्य सा जोड़ते हैं क्या बनता है? छा। अगर आधा ता में रा जोड़ते हैं तो क्या बनता है? त्रा। और आधा जा में इया जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ज्ञा। और तालब सा में जब रा जोड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण, जो ये वर्ण है मूल वर्ण नहीं है, ये इन्हीं से बने हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। दो वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहला वर्ण आधा होगा, दूसरा वर्ण क्या होगा? पूरा। एग्जाम में कभी कभी यहां भी हलंत दे देता है, यहाँ पे अगर यहाँ हलंत दे रहा है तो उसके बाद छोटा आ लगा होगा, इस बात को विशेष केयर करना। ठीक है, तो पहला वर्ण आधा, दूसरा वर्ण पूरा, याद रहेगा। आधा का से सा मिला तो क्या बना? छा। आधा ता से रा बना तो क्या बना? त्रा। आधा जा से इया मिला तो ज्ञा। आधा सा से रा मिला तो क्या बना? त्रा। दैट्स क्लियर। चलो, अब एक क्वेश्चन और बनता है। अभी जल्दी में बड़ी परीक्षा में पूछा गया कि खा से पहले क्या आता है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है का। क्या ये सही है? नहीं। याद रखो, जो वर्ण जिससे बना है उसके बाद आता है। का से क्या बना है? छा। तो छा कहाँ आएगा भैया? यहाँ पे। छा कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो एग्जाम में आए का के बाद क्या आता है, क्या बताओगे? छा। या खा से पहले क्या आता है, क्या बताओगे? छा। क्लियर। ता के बाद क्या आएगा? त्रा आएगा। ता के बाद क्या आएगा? त्रा आएगा। जा के बाद क्या आएगा? झा आएगा। ज्ञा आएगा। क्या आएगा? ज्ञा आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात सबके समझ में आ गई होगी ना, कि जो वर्ण जिससे बना है उसके बाद आता है। यहां में किसी को कोई कंफ्यूजन? आधा का से सा मिलाए तो छा बना, आधा ता से रा मिलाए तो त्रा बना, आधा जा से इया मिलाए तो ज्ञा बना, आधा तालब सा से रा मिलाए तो स्रा बना। तो जो जिस वर्ण से बना उसके बाद आएगा। ये बात क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, अच्छा टाइप है, मुझे लगा टाइप नहीं है इसीलिए मैं वहां पे बता रहा था। फिर से इस बार एक बार देख लीजिए। देखिए कि आधा का और सा से छा, आधा जा और यहाँ क्या बना? ज्ञा। आधा ता और रा से क्या बना? त्रा। आधा सा से क्या बना? रा स्रा। ठीक है, और वर्णमाला में देखिए अभी आपको यही लिख के बताया जा रहा था कि का के बाद क्या आएगा? छा आएगा। ठीक है, जा के बाद क्या आएगा? यहाँ पे झा नहीं आएगा, यहाँ पे ज्ञा आएगा। थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है। देखो, चा छा, फिर क्या आएगा? ज्ञा आएगा, फिर कौन आएगा? झा, तब ई आएगा। टाठा डाढ़ा आड़ा। ठीक है, ता के बाद क्या आएगा? त्रा। तब था दाधा ना पाफा वाबा माँ। और सा के बाद क्या आएगा? त्रा। तो जो वर्ण जिससे बना है उसके बाद आएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, अब हम व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तो व्यंजन ध्वनियों को वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान क्या है आइए देखते हैं। क्या है सर? देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? कुल 12 भागों में बांटा गया है। पहले तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान है क्या। परिभाषा लिखी हुई है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय, ठीक है, कोई ना कोई अंग क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। और इन जो जो अंग सक्रिय हो जाते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान कहलाते हैं। इस आधार पर वर्णों को निम्न भागों में बांटा गया है।
सबसे पहला कौन है? कंठवर्ण। फिर कौन है? तालव्य वर्ण। फिर कौन है? मूर्धन्य। फिर दंत और फिर क्या है? ओष्ठ। बाकी आगे बता रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहला अंग क्या होता है? कंठ। फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत और फिर ओष्ठ। देखिए, इसके लिए होता है का चा टा ता पा। हमारी शरीर जैसे है वैसे ही हमारी वर्णमाला है। हमारी शरीर जैसे है वैसे ही हमारी क्या है? वर्णमाला। तो हम इसको याद ही नहीं करेंगे, हमें इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स के लिए है। आइए हम बताते हैं आपको याद क्या करना है, हम आपको याद कराते हैं। ठीक है? ऐसे तो बहुत लोग बताते हैं किताब में लिखा हुआ है, आपको याद नहीं होता है, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या एग्जाम में गए तो हम इसको नहीं याद करके गए तो क्या करेंगे, तो वो हम आपको आज बताने चल रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने शरीर को याद करेंगे। क्या याद करेंगे? अपना शरीर। सबसे पहले अपना शरीर याद करेंगे, इसे नहीं याद करना है। ठीक है? चलिए, आप मुझे बताइए, मैं स्पर्श कर रहा हूं, ये कौन सा अंग है? कंठ है। बोलना यहीं से शुरू होता है, ये क्या है? कंठ। कंठ के ऊपर का अंग क्या कहलाता है? तालु। इसके ऊपर का अंग क्या कहलाता है? तालु। अर्थात जीभ में जो पेंडुलम लटकता है इसके ऊपर का छत क्या है? तालु है। जब जीभ को हम मोड़ के ऊपर टच कराते हैं, ये वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा। ठीक है? जीभ मुड़ के ऊपर जाती है तो क्या है? वो मूर्धा है। और ये दांत में अगर छूती है तो क्या है? ये दंत है। और सबसे बाहर क्या है? ओष्ठ है। फिर से आप एक बार याद करेंगे, ये क्या है? कंठ है। इसके बाद क्या है? तालु है। फिर क्या है? मूर्धा है। फिर दंत है और लास्ट में ओष्ठ है। तो बोलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का चा टा ता पा। का चा टा ता पा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद हो जाएगा? यही चीज यहां पे लिखा ही गया है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का चा टा ता पा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हमारे 25 वर्ण तो क्लियर हो जाते हैं इससे। 25 वर्ण तो क्या होते हैं? क्लियर हो जाते हैं। इक्का खा गा घा इंग्या क्या है? कंठ है। चाचा जाजा इया क्या है? चाचा जाजा इया क्या है? तालव्य है। चाचा जाजा इया क्या है? तालव्य है। सॉरी, चाचा जाजा इया क्या है? तालव्य है। ठीक है? टाठा डाडा अड़ा क्या है? मूर्धन्य है। ताथा दाधा ना क्या है? दंत है। और पापा बाबा माँ क्या है? ओष्ठ है। इतनी बातें तो याद हो गई, लेकिन अभी हमारे पास क्या बचा है? यारा, लावा और सासा, साहा व्यंजन ये भी है। इसको कैसे सेट करेंगे? तो आइए देखिए, इसमें कितने वर्ण हैं? 5। 1 2 3 4 5। और यारा लावा में कितने वर्ण हैं? 4। तो 4 है तो एक कम है, तो एक कम से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। देखिए, पहले आया, आपको क्या लिखना है? अपने शरीर का अंग लिखो। क्या है? कंठ। फिर क्या है? तालु। फिर क्या है? मूर्धा। फिर क्या है? दंत। अंत में क्या है? ओष्ठ। ठीक है? अब लिख दो क्या? का चा टा ता पा। क्या लिखोगे? का चा टा ता पा। का चा टा ता पा। समझ में आया? निक्का खा गा इंग्या, चाचा जाजा टाटा डाडा ताथा दादा ना और पापा बाबा माँ। इतनी बात याद हो गई। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का चा टा ता पा। अब यारा लावा सेट करो, तो एक अंग एक छोड़ के, भाई इसमें 4 वर्ड है तो पहले क्या लिखोगे? या। अब क्या लिखोगे? रा। या के बाद क्या लिखोगे? रा। फिर क्या लिखोगे? ला। और वा क्या है? दंतोष्ठ। वा क्या है? दंतोष्ठ है। नीचे चला आएगा। अब सा 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 सेट करो, तो एक छोड़ के इसको भी, यानी सा क्या है? ये कौन सा सा है? तालव्य। ये क्या है? मूर्धन्य। और ये क्या है? दंत। हा क्या है? कंठ। सारे 33 व्यंजन सेट हो गए। का चा टा ता पा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब या क्या है? तालव्य है। रा क्या है? मूर्धा है। ला क्या है? दंत है। और वा क्या है? दंतोष्ठ है। सा सा सा, ये कौन सा सा है? तालव्य है। ये कौन है? मूर्धन्य है। और ये कौन है? दंत है। हा क्या है?
कंठवर्ण है। सारे व्यंजन पूरे। अब देखिए स्वर सेट करते हैं। जैसे शरीर वैसे वर्ण माला, याद करो, जैसे शरीर वैसे वर्ण माला। तो शरीर में सबसे पहले कौन है? कंठ। तो सबसे पहले स्वर में कौन है? आ क्या है? कंठ है। आ क्या है? कंठ है। कंठ के बाद कौन आता है? तालु। ई क्या है? तालु है। ई क्या है? तालु है। ई क्या है? तालु है। अब उ क्या है? ओष्ठ है। उ क्या है? ओष्ठ है। री क्या है? मूर्धा है। ठीक है, री मूर्धन्य है। अब बचा कौन? ए और ओ। तो अब इसको भी सुन लीजिए। ए किससे बनता है? तो हम लोग जब संधि पढ़े हैं कि छोटा आ और ई, या आ और ई मिलके क्या बनता है? ए। आ और उ मिलके क्या बनता है? ओ। पढ़े हैं। आ क्या है बताइए? कंठ है। ई क्या है? तालु। तो ए क्या बन गया? कंठ तालव्य। क्या बन गया? कंठ तालव्य। में कौन आया? ए और ए। आ क्या है? कंठ। उ क्या है? ओष्ठ। तो ये क्या बन गया? कंठ ओष्ठ। क्या बन गया? कंठ ओष्ठ। ओ और औ। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? कैसे लिखोगे? अब इसको मिटा के स्वयं से एक बार लिखने का सब लोग प्रयास करेंगे। एक बार स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लिखना है? अपना अंग अपनी कॉपी पे जहां पे आप बैठे हो लिखिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। फिर कंठ के आगे का, फिर चा, फिर टा, ता, पा। का चा टा ता पा। का खा गा गया, कंठ हो गया। चाचा जा जाइया, तालु हो गया। टाठा डाडा आड़ा, मूर्धा हो गया। ताथा दादा ना क्या हुआ? दंत हो गया। और पापा बाबा माँ क्या हुआ? ओष्ठ हो गया। फिर क्या लिखोगे? एक अंग छोड़ के, यानी तालव्य से। या क्या है? तालव्य है। या के बाद वा क्या है? या रा क्या है? मूर्धन्य है। ला क्या है? दंत है। वा क्या है? दंतोष्ठ है। यारा लावा। फिर सासा साहा, तो सासा सा पहला सा क्या होता है? ये तालव्य होता है। ये कौन होता है? मूर्धन्य होता है। और ये कौन होता है? दंत। हा क्या है? कंठवर्ण है। ठीक है, सारे व्यंजन पूरा हो गए। अब स्वर को लिखोगे। सबसे पहले कंठ, तो आ कंठ। ई तालव्य। उ ओष्ठ। ए किससे बना है? आ और ई से, तो क्या बना? कंठ तालव्य। ओ किससे बना है? आ और उ से, तो क्या बना? कंठोष्ठ। ठीक है, तो सारे स्वर सारे व्यंजन स्वच्छ हो गए। विसर्ग क्या है? कंठवर्ण होता है। विसर्ग कहाँ आएगा? हा से पहले कंठवर्ण होता है। ठीक है, एक अर्ध विसर्ग आता है, वो क्या होता है? ओष्ठवर्ण होता है। अर्ध विसर्ग जैसे चॉकलेट, डॉक्टर लिखते हो, ये क्या है? ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपको देखिए लिखा गया। हा कहाँ है? कंठ में है। आ क्या है? स्वर है। या और सा क्या है? तालव्य। ई क्या है? स्वर है। रा क्या है? ये स्वर, यहाँ पे री भी आ जाएगा। ठीक है, और ला और सा क्या है? दंतवर्ण है। और यहाँ पे एक क्या आएगा? अर्ध विसर्ग उ। इतने क्या हैं आपके? ओष्ठवर्ण हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ और भी वर्ण हैं। ठीक है, देखिए वा क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण कौन हुआ? ए और ए। क्यों होता है? आपको बताया गया, क्योंकि आ से ई मिलता है तो क्या बनता है? ए। तो आ क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालव्य। तो क्या हुआ? ए क्या बना? कंठ तालव्य। आ और उ से क्या बनता है? ओ। आ क्या है? कंठ है। उ क्या है? ओष्ठ है। तो ये क्या बना? ओ क्या बना? ओष्ठवर्ण हो गया। फिर इसके अलावा नासिक वर्ण आया। क्या आया? नासिक वर्ण आया। तो नासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा? कि जो नाक के बल बोला जाए, इसको हम कहते हैं प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण। क्या होता है? पंचम। व्यंजन वर्ण नहीं, पंचम वर्ण। क्या है? पंचम वर्ण। इंग्या इया डाना मा। इंग्या इया डाना मा, ये पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, फिर आया जिह्वा मूलक। जिह्वा मूलक, जहां जो जिह्वा की मूल से बोला जाए वो कौन है? क ख्वा। क ख्वा, जीभ से बोल रहे हो। क ख्वा, तो ये क्या है? जिह्वा मूलक है। फिर आया कौन? काकल वर्ण। हा और आह, ये क्या है? काकल्य है।
फिर आया वर्तस्य वर्ण, तो वर्तस्य वर्ण में कौन आया? दांतों की मूल से बोला जाता है नाला सा, ये सब दंत वर्ण हैं, यही क्या है? वर्तस्य वर्ण भी हैं। और फिर अनुनासिक वर्ण आता है, ये तो पहले ही आपको बता दिया गया है, जहां पर चंद्रबिंदी लगी होती है क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। ठीक है, इतने ही वर्णों को हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ते हैं। आइए फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं बिना देखे। ठीक है, चलो प्रयत्न के आधार पे आ गया। पहले यहीं पे हम लोग इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज पेज है। उसके बाद देखिए आपको कैसे लिखना है आप सीखो। आप अपने अंग का नाम यहीं पे लिख लो। ठीक है, अपने सभी अंग का नाम यहीं पे क्या करोगे? लिख लोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले कंठ, फिर कौन है? तालु, फिर कौन है? मूर्धा, फिर कौन है? दंत, फिर कौन है? ओष्ठ। लिख लोगे। अब लिखो का चा टा ता पा। क्या लिखोगे? का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, का चा टा ता पा, यानी का खा गा गंगिया, चा चा जा जाइया, टा टा डा नाड़ा, ता था दा ना, पा फा बा मा। इतना क्लियर हो गया? चलो इतना अगर क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यारा लावा कैसे सेट करोगे? हमने कहा एक छोड़ के, तो या कहाँ आएगा? यहाँ पे। रा यहाँ आएगा, ठीक है, ला यहाँ आएगा, और वह क्या है? दंतोष्ठ। वह क्या है? दंतोष्ठ है। याद आया? चलो अब सा 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 है सेट कर लो। ये सा है, तालब ये क्या है? मूर्धन ये क्या है? दंत। हा कहाँ चला गया? यहाँ पे। विसर्ग कहाँ चला आया? यहाँ पे। सारे वर्ड सेट हो गए। अब हम क्या सेट करेंगे? इसके बाद हम सेट करेंगे स्वर। तो स्वर को कैसे सेट करेंगे? देखिए स्वर को कैसे सेट करेंगे, देखिए आ क्या है? कंठ है। आ के बाद कौन आता है? ई। उसके बाद कौन आता है? उ किससे बोलते हो? ओठ से। उ यहां आ गया। फिर री कौन है? मूर्धा। अब बचा कौन? ए और ओ औ। तो ए और ओ औ के लिए हमें पता है कि किससे बनता है? आ और ई से। तो ए ओ औ क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य और कौन हो गया? ए और ए। और कंठ ओष्ठ कौन हो गया? कंठ ओष्ठ कौन हो गया? ओ और औ। क्यों? क्योंकि आकंठ है, उ ओष्ठ है, कंठोष्ठ बन गया। आकंठ है, ई क्या है? तालव्य। तो क्या बना? कंठ तालव्य। यहां तक सबको क्लियर हो गया? फिर आपको बताया गया नासिक के वर्ण। क्या बताया गया? नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण कौन आया? पंचम वर्ण। इंग्या इयाड़ाना मा। इंग्या इयाड़ाना मा, ये क्या है? नासिक के वर्ण है। ठीक है, ये इतने क्या है? नासिक के वर्ण है। फिर आपको बताया गया कौन सा? जिह्वा मूलक। क्या बताया गया? जिह्वा मूलक। जिह्वा मूलक वर्ण कौन है? तो आपको बताया गया क ख। क ख, जो जिह्वा के मूल से बोला जाए वो क्या है? जिह्वा मूलक वर्ण है। ठीक है, क ख, देखो जीभ एकदम पतली हो जा रही है। फिर काकन्य वर्ण आया, हा और विसर्ग। आ, हा और आ विसर्ग। क्या आया? काकन्य वर्ण आया। काकन्य वर्ण। ठीक है, फिर आपको बताया गया कौन सा? वर्तस्य वर्ण। कौन सा बताया गया? वर्तस्य वर्ण। ठीक है, ये कौन आया? नाला सा। नाला सा दंत वर्ण है। दंत वर्ण में पहले से देख रहे हो, तथा दादा नाला सा क्या है? दंत वर्ण है। यही क्या है आपका? वर्तस्य वर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इसको स्वयं से लिखने का प्रयास करोगे बिना देखे। बिना देखे पहले आपको अपना अंग लिखना है, का चा टा ता पा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, और सबको सेट करते चला जाना है। तो उम्मीद है ये आपको अब कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर मान लो आप भूल जाते हो तो आप क्या करोगे? छोड़ के आओगे? नहीं। एक रामबाण ट्रिक सुनो। देखिए कैसे याद करोगे, आइए आपको दिखाते हैं। जब आप कहते हो का खा गा घा, तो आप यहां पे उंगली रखोगे, क्या होगा? कंपन होगा। का खा गा घा इंग्या, तो ये कौन सा वर्ड हो गया? कंठ। जब आप कहोगे चा, तो
आपकी जीभ क्या हो रही, पीछे जाके तालु को छू रही, चा, छा, जा, झा। तो ये कौन सा वर्ड है, तालव्य है। कौन सा वर्ड है, तालव्य है। ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखोगे टा, टा कहते ही आपकी जीभ मुड़ जा रही है। जितने लोग हो सब लोग ईमानदारी से बोलना, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जीभ मुड़ जा रही तो क्या है, ये मूर्धन्य वर्ड है। जीभ मुड़ जा रही तो क्या है, ये मूर्धन्य वर्ड है। ठीक है। अब आप कहोगे ता, ता क्या है, दंत है। तो आपकी जीभ जो है इस दांत को, ऊपर वाले दांत को पीछे से छुएगी। सब लोग फील करो, ता, था, दा, धा, ना, आके दांत को छू रही है। तो कौन सा वर्ड है, दंत है। और जब दोनों होंठ मिल जाएंगे तो क्या है, ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, मा। देख रहे हो ना, जब सारे ओठ हमारे क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो ये कौन सा वर्ड है, ओष्ठ वर्ड है। ठीक है। बिना होठ के हम पापा बाबा नहीं बोल सकते थे। कौन सा वर्ड है, ओष्ठ वर्ड है। आपको ऐसे ही याद रख सकते हो। एग्जाम में जाओ, भूल जाओ तो धीरे से क्या करना, बोल लेना, लेकिन धीरे से ही बोलना। ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम लोग चलते हैं किस पर, प्रयत्न के आधार पर उसको पढ़ते हैं। देखिए, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा है, प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर देखिए, किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय हमारे अंगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। और इस आधार पर भी वर्डों को तीनों भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर, और तीसरा क्या है, उच्चारण के आधार पर। तो एक एक का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। देखिए, कंपन के आधार पर, तो कंपन माने क्या होता है, जहां पे स्वर तंत्रियों में कंपन हो उच्चारण के समय, इसी को क्या कहते हैं, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, एक अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। ठीक है। परिभाषा पढ़ लो, याद मैं कराऊंगा। परिभाषा है कि उच्चारण करते समय नाद या गूंज का क्या होता है, कम मात्रा में होना, क्या है, अघोष वर्ण। और सघोष माने, सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष भी कहते हैं। याद रखना, चाहे घोष कहो चाहे सघोष। उच्चारण के समय नाद या गूंज का क्या होता है, अधिक मात्रा में होना, क्या है, सघोष है। ठीक है। याद क्या रखेंगे, इसको सुनिए। यहां पे क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, यानी कि 1 2 क्या आता है, 1 2 पहला दूसरा वर्ण। कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ग हैं, 2 पंचे 10 वर्ण, और तीनों सा। ठीक है। तो कितने वर्ण हो गए, 13। अभी हम लोग पढ़े थे 11 स्वर 33 व्यंजन, कितने वर्ण हैं, 44। तो उसके लिए क्या कितना बचना चाहिए, 31। देखो इसके लिए कितना बचा है, 31। कैसे बचा है, आइए देखिए। पहला दूसरा यहां चला गया, तो यहां कौन बचा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कितना हो गया, 15 वर्ण। अंतस व्यंजन में कौन आया, 11, लावा 4 वर्ण। एक जो है उस व्यंजन का एक वर्ण छूट गया है, कौन सा है वो, हा। सा वहां चला आया, हा यहां चला आया, किसी मेले में छूट गया अपने भाई से। ठीक है। एक वर्ण ये हो गया। तो अब इनकी संख्या देखो, 15 4 19 1 20। और समस्त स्वर, ये क्या लिख दिए, समस्त स्वर कितने हैं, 11 वर्ण। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 20 11 कितना हुआ, 31 वर्ण। समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझिए। इसको याद ही ना करो, छोड़ो। देखिए मैं बता रहा हूं उसको आप देखिए, इसको हटा रहे हैं, फिर से समझिए। एक है अघोष, दूसरा है क्या, सघोष। मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, अब फिर से आपको समझाता हूं, तब इसको आपको याद कराऊंगा। यहाँ पे बीच में ब्लैंक है, यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखिए, आपको याद क्या रखना है, आपके पास 5 वर्ग हैं, का खा गा घा इंग्या, का खा गा घा इंग्या। 5 वर्ण है, 1 2 3 4 5। हमने कहा कि पहला दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। पहला दूसरा क्या है, अघोष। तो ये तीसरा चौथा पांचवा कौन है, अघोष है। कुल 25 वर्ण है, तो 2 पंचे 10, 10 वर्ण क्या हुए, अघोष, यानी का खा। ठीक है। चा छा
टा ठा, ता था और पा फा, पा और फा। ये कितने वर्ड हो गए? 10। और 3 सा, 3 सा, इतने ही क्या हैं? 3 वर्ड ये हो गए। कितना हो गया? 13। यही 13 वर्ड क्या है? हमारे अघोष हैं। अब कुछ भी आए सबके सब क्या हैं? अघोष हैं। लेकिन इसको याद कैसे रखें? तो कुछ टीचर आपको बताएंगे 12345। एक फार्मूला बताते हैं, कौन? 12345। ठीक है, आप याद कर सकते हो। आया कहां से? वही 1 2 3 4 5, वही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन अब हम एग्जाम में जाते हैं तो यही पूछ जाते हैं कि 12 अघोष की 345। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया। क्या बनाया? सुनो। आ से आगे, आ से आगे, आ से अघोष, आ से आगे, आ से अघोष। आगे 12 है कि 345? क्या बताओगे? 12 है। तो ये 12 यही क्या है? हमारा अघोष। बस इसमें क्या जोड़ देना? सा सा सा, बस। ये कितना वर्ड हो गया? 10 वर्ड। और ये कितना हो गया? 3 वर्ड। कितना हो गया? 13 वर्ड। अब कुछ भी आ जाए आपको इसके अलावा सबके सब क्या हैं? सघोष है। याद हो जाएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे? आ से आगे, आ से अघोष। जो पहला दूसरा वर्ड है तीनों सा, ये क्या है? अघोष है। बाकी चाहे जो आ जाए सब क्या है? सघोष। तो चाहे जो में बचा कौन कौन? चाहे जो में बचा कौन कौन? देखिए कौन कौन बचा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। कितने हो गए? 15 वर्ड। और कौन बचा? यारा, लावा। कितने हो गए? 4 वर्ड। और कौन बचा? सा 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 निकल आया, हा बचा रह गया 1 वर्ड। कितने हो गए? 20। और समस्त स्वर, समस्त स्वर कितने वर्ड? 11 वर्ड। कितना हो गया? 31 वर्ड। 11 और 31 और 13 क्या हुआ? 44 वर्ड। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है? समझ में आया सबके? तो क्या याद करके जाओगे? आ से आगे, आ से अघोष। पहला दूसरा वर्ड तीनों सा क्या है? अघोष है। बाकी कुछ भी आए सबके सब क्या हैं? सघोष हैं। कुछ भी आए सबके सब क्या हैं? सघोष हैं। याद हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि है क्या? श्वास वायु के आधार पर। तो श्वास वायु के आधार पर भी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक क्या है? अल्पप्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। अल्प प्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए परिभाषा लिखिए। उच्चारण करते समय श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर आना। जहां पे क्या होता है? उच्चारण के समय श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है, वो कौन सा है? वो अल्पप्राण है। और उच्चारण करने पर श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर आती है तो क्या है? वो महाप्राण है। कैसे याद करोगे भैया? सुनिए। अल्प माने कम। अल्प माने क्या होता है? कम। तो कम हवा निकले तो क्या है? अल्पप्राण। और महा माने ज्यादा। महा माने ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है? देखो, कोई दुष्ट होता है तो कोई क्या होता है? महादुष्ट। तो महा माने क्या हुआ? ज्यादा। कोई नीच होता है तो कोई महानीच। कोई पापी तो महापापी। मतलब महा माने क्या हुआ? ज्यादा। तो अगर महा माने ज्यादा हुआ भैया, ध्यान दो, महा माने ज्यादा, तो देखिए अल्प माने कम। कम मात्रा में हवा निकले तो क्या है? वो अल्पप्राण है। महामात्रा में ज्यादा निकले तो क्या है? वो महाप्राण है। तो इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बोल के देख लेना। जहां हवा ज्यादा निकले वो क्या है? महाप्राण। जहां कम निकले वो क्या है? अल्पप्राण। याद रहेगा। कैसे याद करोगे? आइए देखिए। वैसे तो नियम है कि प्रत्येक वर्ड का क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। तो 1 3 5 कितने आया? 1 3 5 कितने वर्ड हो गए? 15 वर्ड। और कौन आया? अंतस व्यंजन कौन होता है? यारा, लावा। कितना हो गया? 4 वर्ड। समस्वर अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ कितने हो गए? 11। तो 15 4 19 11 30 कितने वर्ड हो गए? 30। कुल कितने हैं? 44। तो इसके लिए कितना बचा?
14। क्या क्या बचा? 1 3 5 वहां चला गया तो कौन बचा? 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, कितने हो गए? 10 वर्ण। और सासा साहा 4 वर्ण, कितने हो गए? 14 वर्ण। ठीक है, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा, भूल जाओगे। तो देखिए याद कैसे होगा, आप क्या करो, इसको धीरे से पढ़ के चेक कर लो कौन अल्प है कौन महा है। मैं कोई एक लाइन लिख देता हूं, देखिए का खा गा घा इंग्या, या चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यारा लावा तासा ताहा। चलो देखिए ये कौन सा वर्ड है? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए आप पढ़ो, का खा कहां ज्यादा हवा निकली? खा पे। गा घा कहां ज्यादा निकली? घा पे। तो जहां ज्यादा हवा निकली वो कौन है? वो क्या है? महाप्राण। जहां ज्यादा हवा निकली वो क्या है? महाप्राण। और जहां पे कम निकली वो क्या है? अल्पप्राण। तो दूसरा चौथा कौन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण कौन है? महाप्राण। दूसरा चौथा वर्ण कौन है? महाप्राण। बाकी पहला तीसरा पांचवा क्या है? अल्पप्राण। याद करना है? नहीं, कोई भी लाइन पढ़ लो। चा छा जा झा खुद ही पढ़ोगे। टा ठा डा ढा, जहां ज्यादा हवा निकले वो क्या है? महाप्राण है। जहां कम हवा निकले वो क्या है? अल्पप्राण है। याद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद यारा लावा पढ़ो। यारा ला वा कोई हवा नहीं निकली, क्या है? अल्पप्राण है। लेकिन जब आप कहोगे सा सा हा तो बहुत सारी हवा निकल रही है, तो ये क्या है? महाप्राण है। ज्यादा हवा निकली तो क्या है? महाप्राण। कम हवा निकली तो क्या है? अल्पप्राण। आपको स्वतः याद हो गया, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कोई चार्ट, कोई भी कानून, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है जहां कम हवा निकले वो क्या है? अल्पप्राण। जहां ज्यादा हवा निकले वो क्या है? महाप्राण। या वैसे याद करो, अल्प में कितने वर्ड आए? 3। 3 माने विषम, तो जो विषम वर्ड है 1 3 5 वो क्या है? अल्पप्राण। महा में कितने वर्ड हैं? 2, तो 2 माने सम, तो जो दूसरा और चौथा सम वर्ड है वो क्या है? महाप्राण। ठीक है, याद रहेगा। 2 और 4 क्या है? सम है, तो महाप्राण। या जहां पे ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण है, जहां पे कम हवा निकले वो क्या है? अल्पप्राण है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले अंतिम रूप पर इसके, वो कौन है? उच्चारण के आधार पर। देखो उच्चारण के आधार पर भी वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी मतलब जहां पे वायु क्या हो रही है? किसी अंग को स्पर्श करते बाहर आ रही है, वो क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। इसमें आता है प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण। काखा गाघा, ठीक है, टाठा डाढ़ा, चा छूट जाएगा, ठीक है, और ताथा दाधा और पाफा बाभा। कुल कितने वर्ण हो गए? 16 वर्ण। कितने हो गए? 16 वर्ण। ये क्या था? स्पर्शी व्यंजन। तो जो चाछा जाजा छूटा वो क्या है? वो स्पर्श संघर्ती व्यंजन है। वो कौन है? स्पर्श संघर्ती व्यंजन। चाछा जाझा क्या है? स्पर्श संघर्ती। तो ये क्या है? ये ऊष्म संघर्ती है। ये क्या है? ये ऊष्म संघर्ती व्यंजन है। ये क्या है? ऊष्म संघर्ती। सा सा साहा क्या है? ऊष्म संघर्ती है। ठीक है, सा सा साहा क्या है? ऊष्म संघर्ती है। और फिर पंचम, ये नासिक वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण। इंग्या इयाड़ा नामा ये क्या है? पंचम वर्ण है। इंग्या इयाड़ा नामा क्या है? पंचम वर्ण है। इसको हम क्या कहते हैं? नासिक के पहले ही पढ़े हैं। फिर एक आता है उच्छिप्त, इसी को हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। इसी को ताड़न जात कहते हैं। 2 वर्ण आता है ड़ा और ड़ा, ड़ा और ड़ा। ये क्या है? द्विगुणित है, ताड़न जात है।
अगला आता है इसके बाद पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन है? ला है। याद रखना, बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। पार्श्विक व्यंजन कौन है? ला है। प्रकंपित कौन है? प्रकंपित व्यंजन कौन है? रा है। इसी को हम लुंठित भी कहते हैं। रा, जीभ क्या हो रही है? कंपन हो रहा है। फिर आता है संघर्ष विहीन। कौन होता है? संघर्ष विहीन। इसको अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। दो वर्ड आता है, कौन? या और वाह। ठीक है। अंत में आया अयोगवाह। ये नस्वर होता है ना व्यंजन, दो वर्ड होता है, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। स्वर के साथ लिखा जाता है, लेकिन ये काउंट नस्वर में होता है ना, व्यंजन में होता है। काकन वर्ड पहले ही पढ़ चुके हो, हा और आह, ये पहले ही पढ़े हो। ठीक है। फिर आता है कौन? द्वित्व व्यंजन। ये अन्य भेद है। द्वित्व व्यंजन ऐसे लिखा जाएगा, द्वित्व व्यंजन। परिभाषा, जहां एक ही वर्ड लगातार दो बार आए, एक आधा दूसरा पूरा, वो क्या है? द्वित्व व्यंजन है। जैसे बिल्ली, दो, एक आधा ला एक पूरा ला। कुत्ता, कच्चा, पक्का, सच्चा, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। और फिर आया संयुक्त व्यंजन। यदि दो वर्ड का उच्चारण एक साथ किया जाए तो क्या है? वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि स्थान, स्नान, स्मरण, स्तंभ, ये क्या है? दो अलग अलग वर्णों को एक साथ अगर पढ़ रहे हो तो क्या है? ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो इसी साथ आपकी वर्णमाला क्या हुई? समाप्त हुई। दो पार्ट हम लोग पढ़े, एक में स्वर पढ़े, दूसरे में व्यंजन पढ़े। व्यंजन में क्या क्या पढ़े, आइए 2 मिनट का रिवीजन करेंगे और फिर इसी साथ ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। आइए सिर्फ 2 मिनट और देना है हम लोगों को। देखिए, हम लोग पढ़े क्या? व्यंजन वर्ण। क्या पढ़े? व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो दो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या हैं? व्यंजन ध्वनि कहलाते हैं या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके कितने भेद हैं? 2, उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 8 भेद हो गए मूल रूप से, वैसे तो 12 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसके अलावा दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, काकन्य वर्ण, वर्तस्व वर्ण, ठीक है, जीवामूलक, नासिक वर्ण। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? उच्चारण स्थान हो गए। फिर प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़े कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। कैसे याद करोगे? आ से आगे, आ से अघोष। पहला दूसरा वर्ण तीनों सा क्या है? अघोष है। बाकी कुछ भी आए सब क्या है? सघोष है। अल प्राण महाप्राण कैसे याद करोगे? तो जहां कम हवा निकले अल प्राण, जहां ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। दूसरा चौथा और सा क्या है? महाप्राण है। बाकी कुछ भी आ जाए सबके सब क्या है? अल प्राण है। बाकी सबके सब क्या है? अल प्राण है। क्लियर हुआ? फिर हम लोग पढ़े उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन 16 वर्ड आए, प्रत्येक वर्ड का 4 वर्ड। फिर स्पर्श संघर्षी आया, कौन सा? चाचा जाझा। ठीक है। जो चा वर्ड छूटा था, तालव्य वर्ड छूटा था। फिर ऊत संघर्षी आया, सासा साहा। फिर आया क्या? नासिक वर्ण पंचम वर्ण होता है। पार्श्विक कौन होता है? ला होता है। प्रकंपित कौन होता है? रा होता है। ठीक है। उच्छिप्त कौन है? ताड़न जात कौन है? रा और रा होता है, डाढ़ा, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। और अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कौन होता है? या वा, जो कि संघर्ष विहीन माना जाता है। द्वित्व व्यंजन क्या है? कुत्ता, बिल्ली, कच्चा, सच्चा, पक्का। संयुक्त व्यंजन क्या है? जिसका उच्चारण 2 वर्ड एक साथ किया जाए, स्थान, स्नान, स्तंभ, खंड, दंड, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसी के साथ हमारा व्यंजन क्या हुआ? समाप्त हुआ। आप लोग इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में आपकी कोई गलती ना हो। महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के बहुत ही जल्द।